वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज कर रहे हैं बेटा यूनिट 1 का चैप्टर 2 स्टार्ट है आपका। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए एक बार। ये आपके सारी टोटल यूनिट है जिसमें से हम यूनिट 1 पे हैं। चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 कर रहे हैं। लिंक पूरी प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपका। स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 2 ही टॉपिक है इसमें, भारत का लोकतंत्र और राज्य के नीति निर्देश तत्व। बस 2 टॉपिक करने हैं। मौलिक अधिकार तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी जो पीछे आपका चैप्टर गया उसमें मौलिक अधिकार हमने कर लिया। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। देखो बेटा, संविधान में आपके ना टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, पर क्या है फिर 7 से 6 कर दिए गए। कारण क्या, 7वां जो मौलिक अधिकार था ये किस चीज़ का था? संपत्ति का अधिकार था। पर क्या, देश के विकास के लिए लोगों की संपत्ति का बीच में आना, फिर उनका अधिकार होना, फिर वो बोलेंगे न्यायालय में जाके भाई हमारा तो मौलिक अधिकार है संपत्ति का। तो ये सब चीज़ें ना आड़े आ रही थी, जिससे क्या है विवाद उठ रहा था, दिक्कतें आ रही थी। तो इनको क्या करना पड़ा, इस वाले अधिकार को, 7वें अधिकार को हटा दिया और क्या कर दिया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, अब क्या है 6 अधिकार रह गए। 5 आपको टोटल पता है, ये रहे आपके 5 अधिकार। ठीक है, और छठा आपका अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन 5 को रक्षा के लिए एक अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 32, जिसके तहत आप न्यायालय में जाके, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने अधिकारों को क्या है लागू करवा सकते हैं कि भाई मेरे साथ इन 5 में से किसी एक के साथ भी गलत हुआ है। मान लो समानता के ऊपर हुआ हो, स्वतंत्रता पे हो, किसी प्रकार का अगर किसी के साथ इन 5 में से हनन हो गया उसके अधिकार का, तो वो छठे मौलिक अधिकार के तहत न्यायालय में जा सकता है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है। ठीक है, इसके अनुच्छेद लिख लो एक बार। 14 से 18 तक ये हो गया आपका समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण के विरुद्ध के, किसी प्रकार का कोई शोषण ना हो, धार्मिक स्वतंत्रता के, कोई भी धर्म आप मान सकते हो। 25 से लेकर 28 तक है। फिर क्या, संस्कृति, आपकी जो भी संस्कृति आप उसे मान सकते हो। शिक्षा संबंधी सारे अधिकार इसमें आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके टोटल है। अब ये इसके बारे में बेसिक बता रहे हैं यहाँ पे कि मौलिक अधिकार एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ये ना हो तो अपने जीवन का कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। ऐसी सारी बेसिक बेसिक बातें हैं इसमें। तो ये क्या उसके लक्षण वगैरह हैं, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। क्या भारतीय संविधान में कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को दिए गए। जो मौलिक अधिकार है वो हमारे क्या है, नागरिकों के अधिकार है। जैसे अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन सारे अधिकार नागरिकों को दिए गए। भारतीय संविधान के अतिरिक्त संरचना में मूल अधिकारों को रखा गया है। किसी भी अधिकार का हनन होने पर आप क्या है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये एक मेन पॉइंट है कि जो छठा आपका मौलिक अधिकार है वो क्या कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्या है, आप न्यायालय में जा सकते हो। मौलिक अधिकारों पर कुछ तार्किक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। समानता का अधिकार एवं स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या प्रतिबंध है कि सकारात्मक स्वतंत्रता है, नकारात्मक नहीं है। नकारात्मक का मतलब क्या होता है, खुली आज़ादी, खुली स्वतंत्रता, कि आप जो मर्जी कर लो, आपको कोई रोकेगा नहीं, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता है लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता है। ठीक है, कि लिमिट्स में रह के बेटा, बाउंड्री जो होती है ना, जो रूल्स होते हैं वो जरूरी है, क्योंकि अगर ये दायरा ना हो ना तो फिर तो लोग कुछ भी करेंगे। इसलिए क्या है, इसको रखा गया। समानता के अधिकार में भी क्या है, समानता का मतलब क्या होता है, सब बराबर। लेकिन क्या है, समानता तो है पर क्या है, न्यायपूर्ण समानता है। न्यायपूर्ण समानता का मतलब क्या होता है, समता, इक्विटी, जिसमें क्या है, जिसके पास नहीं है ना, जो बेचारा बहुत गरीब है उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, और जिसके पास है ना उसको नहीं देंगे इतना खास। ठीक है, उससे टैक्स भी लेंगे, और जो ये टैक्स आएगा उससे इसकी हेल्प की जाएगी। इससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, इसको मदद की जाएगी, उसको खाना भी देंगे, इसको फ्री में एजुकेशन देंगे, इनको सिलेंडर भी देते हैं, इन्हें घर भी दिए जाते हैं, सब कुछ इनके लिए हेल्प पूरी की जाएगी। तो ये क्या है, समता वाली बात है, जिसको ऐसे कहा जा सकता है कि अगर भाई समानता है तो फिर सबको इक्वल, सबको बराबर दो, पर इनको एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? क्यों? क्योंकि जो ये ऊपर बैठा हुआ है ना बंदा, इसे ज़रूरत ही नहीं है, इसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके पास इतना पैसा है कि इसे तो टैक्स देना है, ये सारा इनकम टैक्स वगैरह सब भरेंगे ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समानता और आपकी स्वतंत्रता में दोनों में क्या है, हल्का सा प्रतिबंध भी है। ये वाली चीज़ आ गई आपकी। अब क्या, मौलिक अधिकार एक राजनीतिक आयाम भी है, जिसमें राजनीतिक न्याय और प्रतिक्रम न्याय में भी बात की जाती है। मौलिक अधिकार जो आपके हैं ना वो क्या है, न्याय के लिए हैं। अगर मौलिक अधिकार ना हो तो वो न्याय संगत नहीं होगा। जब जब मौलिक अधिकार दिए जाएंगे तो वो क्या है, न्याय है आपके। मौलिक अधिकार न्यायकृत है, उसको यही बोल रहे हैं इस वर्ड को कि न्यायकृत है। किसी भी अधिकार का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत। ये बेसिक बातें बता रहे हैं इसकी, बिल्कुल। ठीक है,
ये आपके पांचों, ये जो 5 ये प्लस छठा ये, आपको ये ढंग से याद होने चाहिए, सबके नाम भी प्लस ये भी, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो किसका मतलब क्या है। जब स्वतंत्रता की बात है तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों बता दो। समानता में समता वाला टॉपिक बता दो कि जिनके पास नहीं है उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा, एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ये वाली बात। शोषण के लिए बता दो, उनके साथ SC ST वालों के साथ शोषण होता था, ये सारी बातें। धर्म के ऊपर बता दो कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म को मानने के ज़्यादा, ये वाला। संस्कृति का बता दो, शिक्षा का बता दो, ये सारे आपको ना थोड़ा थोड़ा मान लो, हेडिंग डालो, फिर 4-5 लाइनें एक्सप्लेन करते हुए चलो, ऐसे है। अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इंपॉर्टेंट। ये क्या है? राज्य के नीति निर्देश तत्व, जो कहाँ से, अनुच्छेद 35 से लेके 51 तक है आपके। जो आपका चैप्टर 1 है संविधान की विशेषता, उसमें भी ये पॉइंट इंक्लूड होगा, ठीक है। इतना डीप में मत करना कि पूरे सारे ये बता रहे हो 35 से 51 तक बता रहे हो, ऐसे नहीं। जो ये है ना, इसको बता के इसकी हेडिंग डाल के इसकी मेन बातें सारी। ये क्या है, आप इसको एक बार इसका इंट्रो पढ़ लो। राज्य के नीति निर्देश तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है स्टेट पॉलिसी के, DPSP भी कहा जाता है इनका शॉर्ट फॉर्म में। अब ये क्या है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद इस से लेके इस तक राज्य के नीति निर्देश तत्व का उल्लेखन है। बेसिक बता रहे हैं, ये सर्वप्रथम आयरलैंड के संविधान में लागू किया गया था। आयरलैंड के संविधान वालों ने ये चीज़ बनाई है, फिर क्या है, हमने हमारी बाद में बनी है, तो ये ऐसा कहा जाता है कि हमने उनसे देख कर लिया है, ऐसे बेसिक। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देश तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये बता रहे हैं ऐसे। अब स्टार्ट करेंगे, इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 51 तक। सबसे पहले क्या है, अनुच्छेद 36 क्या कह रहा है, राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया। इसमें सिर्फ राज्य क्या है, सरकार क्या है, आप परिभाषित किया गया। अब देखो बेटा, राज्य का मतलब स्टेट नहीं है यहाँ पे, ये पॉलिटिकल साइंस की हिडन लैंग्वेज है, जहाँ पे किस वर्ड का क्या मतलब हो सेंटेंस के हिसाब से होता है। क्योंकि अगर राज्य में बोलूँ तो बच्चे के दिमाग में यही आएगा, भाई ये वाला राज्य वो वाला राज्य, स्टेट। पर स्टेट की बात नहीं हो रही है, बात यहाँ सरकार की हो रही है। तो यहाँ क्या है, सरकार को बताया गया सरकार क्या है। 37 में क्या बता रहे हैं, नीति निर्देश तत्व में हनन होने पर न्यायालय की शरण का संभव नहीं है, कि अगर कोई नीति निर्देश तत्व का फॉलो नहीं करा गया तो ये क्या न्याय औचित्य नहीं है, न्यायालय आप नहीं जा सकते, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। जैसे वो था ना मौलिक कर्तव्य, उसमें भी आप न्यायालय आपको दंडित नहीं कर सकता। अगर मान लो आप राष्ट्रीय गान में खड़े नहीं हुए तो न्यायालय आपको सजा देने नहीं आएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं, तो इसमें भी क्या है, शरण में जाना संभव नहीं है नीति निर्देश तत्व का हनन होने पर। अब क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। 38 में क्या है, लोक कल्याणकारी, ऐसा राज्य, ऐसी सरकार जो जनता के लिए काम करे, उसके बारे में इसमें क्या है, पूरा बताया गया है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या काम करना है आपको। अब 39 में क्या है, राज्य भौतिक और अभौतिक संसाधनों का संकेत को रोकेगा। कोई भी गलत काम जो होगा ना, भौतिक और अभौतिक संसाधनों के संकेंद्रीकरण के सारे भी जो भी संसाधन है, उसको तो आप इकट्ठा कर रहे हो, काला धन इकट्ठा कर रहे हो, इन सब चीज़ों को राज्य क्या रोकेगा। राज्य महिलाओं और बालकों को और पुरुषों को सभी को अवस्था पर ध्यान देगा। मतलब सभी आ गए, महिलाएं आ गए, बालक आ गए, पुरुष आ गए, सबके लिए क्या है, उनकी अवस्था पर ध्यान देगा। जो निम्न अवस्था में होंगे, जो गरीबी अवस्था में होंगे, उसको क्या उठाएगा और ऊपर भेजेगा, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन का व्यवस्था की जाएगी। समान कार्य, जो काम कर रहे हैं ना, बराबर का काम है, लड़की भी बराबर काम कर रही है, लड़का भी कर रहा है, तो इक्वल दो आप उनको पैसा। होता क्या है, जो मजदूर वगैरह होते हैं ना, इनके यहाँ पे क्या है, आदमी को जो पैसे मिल रहे हैं ना, मान लो 500 रुपये उनकी दिहाड़ी चल रही है, तो लड़की को ना 250 देंगे। काम चाहे दोनों बराबर कर रहे हो, इवन लड़की ज़्यादा कर रही हो, पर लड़कियों को काम कम, पैसा कम दे रहे हैं। और बहुत सारी जगह है, ये सिर्फ मैं मजदूरों को नहीं बता रही, और भी बहुत सारी जगहों पे लड़कियों को कम दिया जाता है पैसा। सरकारी सेक्टर में तो नहीं है ऐसा, सरकारी नौकरी में बराबर का पैसा है, लेकिन बाहर वाले एरियाज में कम है पैसा, तो ये गलत है। इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 39 क में, ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जाएगी। अगर कोई बंदा किसी केस में फंस रहा है, अब ये उसके पास पैसा ही नहीं है, वकील वो कहाँ से करेगा, तो क्या है, ऐसी अवस्था में निःशुल्क सहायता दी जाएगी वकील की। उसको सरकारी वकील मिलता है उस बंदे को, जब उसको कहीं से कोई वकील मिल ना रहा हो, पैसे ही नहीं है उसके पास वकील के, तो उसे सरकारी वकील मिलता है। और अगर तब भी ना मिला कि सरकारी वकील है ही नहीं, ख़त्म, सारे ख़त्म, तब वो बंदा अपना केस खुद लड़ सकता है। पर ये कि उसके पास ज्ञान भी तो होना चाहिए, इतना उसके पास कहाँ नॉलेज होगी। वकील कौन होता है, उनके पास पूरे संविधान की नॉलेज होती है। तो फ्री में क्या है, सहायता दी जाएगी। अब 40 वाला अनुच्छेद क्या कह रहा है, राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियां प्रदान करेगी। सारी पावर केंद्र और राज्य नहीं रख लेंगे, ग्राम पंचायतों को भी पावर दी जाएगी, उनका शासन उन्हें चलाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, ऐसे। अनुच्छेद 41 क्या कह रहा है आपका, राज्य आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से
पिछड़े वर्गों को विशेष ध्यान देगी। SC ST तबके वाले, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है ना, जो गरीबी में जी रहे हैं, बिल्कुल आदिवासी हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, उनके पास कुछ ही नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, शैक्षणिक और आर्थिक पैसे भी मिलेंगे और फ्री में शिक्षा वगैरह, और पिछड़े वर्ग पे एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाएगा ताकि उनका भी विकास हो सके। अब क्या है 42 में क्या कह रहा है, कार्य की न्यायोचित उचित दशाओं को बनाया जाएगा। अब देखो बेटा, वर्क प्लेस जो है, आप जहाँ पे काम करने जा रहे हो, वो जगह तो ऐसी हो साफ सुथरी कि बंदा काम कर सके, वहाँ पे लाइटिंग हो, पानी की व्यवस्था हो, हवा आ रही हो, खिड़कियाँ हो, सांस लेने की जगह हो, काम करने की दशा उचित बनाई जाएगी। ऐसे नहीं है कि मतलब तपती में भट्टी में तुम लोगों से काम करवा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ढंग की साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, और मानव जिस परिस्थिति में रह सकते हैं ना, वैसी तो जगह होनी चाहिए। क्योंकि जो ये होते हैं ना, चूड़ी बनती है जहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बनती है, वो बड़ी गंदी जगह होती है, क्योंकि कांच जल रहा है, कांच को पिघला रहे हो, तो वो हीट कितनी खतरनाक होगी, धुआं भी कितना खतरनाक होगा। तो ये कि उनकी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो एक वेंटिलेशन पूरा हो, एडजस्ट फैन लगे हुए हों कि सारी हवा बाहर जाए, और पूरा उनका एक एनवायरनमेंट ढंग का बनाओ, ठीक है। दशाओं को बनाने के लिए महिलाओं को निःशुल्क प्रवस्ती सहायता मिलेगी। ये क्या है कि प्रस्तुति क्या होता है बेटा, उनकी प्रेगनेंसी में ना उनको फ्री में सहायता मिलेगी। जो भी वर्कर वगैरह है, उनको प्रेगनेंसी में पहले तो छुट्टी दे दो, उनसे काम करवाई क्यों रहो। अगर काम करवा भी रहे हो तो उनके पास पूरा एक एरिया होना चाहिए कि फैसिलिटी हो, कि बंदी लड़की जो है, अगर वो उसको एट अ टाइम उसकी डिलीवरी की दिक्कत आ जाए, तो फिर काम उसको हो तो कि कोई उसकी सहायता करे, ठीक है। तो ये सारी फास्ट एड की चीज़ें, और पूरी की पूरी जगह एक उस सब के लिए होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल रूम जो होता है ना, जैसे स्कूल कॉलेज में होता है, वैसा एक मेडिकल रूम भी हो ढंग का, जहाँ लड़की को ये सारी सुविधाएं मिल जाए। 43 आपको क्या बोल रहा है, उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों या श्रमिकों के में भाग लेने का अधिकार। उद्योग वगैरह जो भी है, उसमें क्या है, प्रबंधन में जो मैनेजमेंट का काम है, उसमें मजदूरों को भी भागीदारी हो। सिर्फ नहीं आया कि वो काम ही काम करे जा रहे हैं, उनकी वो भागीदारी, उनको भी भागीदारी दो, क्योंकि काम तो देखो वही कर रहे हैं तुम्हारे लिए। 43 का क्या बोल रहा है, 43 तो ये है। अब इसका का पार्ट जो है, वो क्या कह रहा है कि सहकारी समितियों की स्थापना 96 में संशोधन में किया गया। मतलब बेटा अलग अलग प्रकार की जो समिति होती है ना, सहकारी समितियां, जो उनको बनाने की इजाजत दी गई। 44 में क्या कर रहा है, राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करे। समान नागरिक संहिता क्या है कि ऐसा बिल, ऐसा कोड, समान नागरिक संहिता, सबके लिए क्या है, एक ही कानून, उसको लागू करने की क्या है, प्रयास किया जाए सबके लिए। सिविल कोड जो होता है उसको लागू किया जाए, क्योंकि बेटा देश एक है, हम सारे भी एक है, हम सब भारतीय, तो कानून फिर अलग अलग क्यों, एक ही कानून होना चाहिए सबके लिए। अलग अलग जो अलग अलग धर्मों के कानून है ना, वो उससे दिक्कत आती है, तो उसको हटा के समान सबके लिए ही एक कानून होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या कहा जाता है बेटा इंग्लिश में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सबकी एक यूनिफॉर्म। स्कूल में डालते हैं यूनिफॉर्म क्या होती है, सबकी बराबर एक जैसी। तो ऐसे बिल भी हमारा जो कानून है वो सभी के लिए एक होना चाहिए। जैसे क्या कहा जाता है, कॉमन लॉ फॉर ऑल, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्या है आपका 45 अनुच्छेद में क्या है, राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क सहायता क्या देगा, शिक्षा देगा, पूरी पूरी फ्री शिक्षा। 6 से 14 साल वाले बच्चों को किसी प्रकार का कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा, बालकों से। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, राज्य SC ST तथा दुर्बल वर्गों के हितों को ध्यान रखे। जो दबे कुचले वर्ग है ना, SC वाले हो गए, ST वाले हो गए, इन पे अधिक ध्यान दिया जाए, इनको ज्यादा क्या है, पावर दी जाए। अनुच्छेद 48 क्या कह रहा है आपका, राज्य कृषि और पशुपालन और विज्ञान की तकनीक को बढ़ाया जाए। पशुपालन हो गया, राज्य हो गया, कृषि हो गई, ये सारी चीजों को क्या है, बढ़ावा दिया जाए। राज्य क्या करेगा, इन सारी चीजों को बढ़ाएगा। 48 का क्या कह रहा है, राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, हर प्रकार से पर्यावरण की संरक्षण करेगा। अब 50 क्या कह रहा है आपका, राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करेगी। मतलब ये कि जो आपकी राज्य की कार्यपालिका है, काम करने वाले, और दूसरी तरफ न्यायपालिका है, ये दोनों मिक्स नहीं है कि ये एक हो गए। इन दोनों के कार्य और इनके काम क्या है, अलग किए जाएंगे। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एक अधिकारी दूसरे के भी काम संभाल रहा है, या वो एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करे, ये सब नहीं, दोनों को क्या है, पृथक किया जाएगा, ताकि दोनों अपने अपने काम अलग करें। अब लास्ट जो है आपका 51 क्या है, भारत की विदेशी नीति का वर्णन जो कि शांतिपूर्ण होगी, सह अस्तित्व तथा अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों पर आधारित होगी। मतलब कि विदेशी नीति आपकी कैसी होगी, स्वतंत्र होगी, किसी प्रकार का बाहरी क्या है, दबाव नहीं होगा किसी का। हमारी विदेश नीति कैसी होगी,
बिल्कुल हिंसा नहीं होनी चाहिए उसमें, अहिंसा की ही नीति होगी हमारी। सबसे कैसे संबंध होंगे हमारे अच्छे, किसी से कोई खराब संबंध नहीं रखने, हम किसी के गुट में नहीं जाएंगे। ये विदेशी नीति की जो मेन मेन बातें ना इसमें वो बताएगी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, जिसमें हमने हमेशा क्या रखा है, अहिंसा। ठीक है, चलिए बेटा आपका पूरा यूनिट 1 का चैप्टर 2 खत्म। यूनिट 1 यहाँ पे खत्म होती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो तो पूछ लेना। बाकी अभी के लिए बाय। आपके इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी सारे जितने सेमेस्टर के मैंने सब कुछ करा रखा है